हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड में सर्दी का सितम जारी, जानी आज कैसा रहेगा मकर संक्रांति में मौसम का मिजाज, इन जिलों में कोहरे का अलर्ट। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अभी हल्के बादल व धुंध छाए हुए हैं। इधर मौसम विभाग के मुताबिक आज 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के अवसर पर कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे के अवसर या धुंध बनने की संभावना व्यक्त की गई है। वही बाद में आसमान साफ हो जाएगा। इसके बाद तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। झारखंड में बादल छाए रहने से रात में कनकनी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन बादल की वजह से दिन के तापमान में गिरावट जारी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जनवरी के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। इधर 15 से 18 जनवरी तक के मौसम पूर्व अनुमान में सुबह में कोहरे बनने के बाद आसमान में आंशिक बादल बनने की संभावना जताई गई है। इधर मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खुंटी, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा और लातेहार के साथ अन्य जिलों में कोहरे के अलर्ट के साथ साथ बादल छाए रहने और कहीं कहीं बारिश होने की आशंका जताई है। बाबा बैद्यनाथ को आज से एक माह तक खास भोग, रोजाना चढ़ेगा तिल का लड्डू और खिचड़ी का विशेष प्रसाद। झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम में आज मकर संक्रांति से चलने वाली विशेष पौराणिक परंपरा शुरू हो जाएगी। मंगलवार से एक महीने तक बाबा को खिचड़ी और तिल के लड्डू का विशेष भोग लगाया जाएगा। यह पवित्र अवसर पोष माह शुक्ल पक्ष द्वादशी से माघ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तक चलेगा। देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। मंदिर की प्राचीन परंपरा के अनुसार स्थानीय श्रद्धालु पहले बाबा बैद्यनाथ को तिल अर्पित करने के बाद ही अपने घरों में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाएंगे। झारखंड के 5 लाख विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, हेमंत सोरेन सरकार देगी साइकिल। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन सरकार 5 लाख विद्यार्थियों को साइकिल देने जा रही है। 8वीं कक्षा के 5 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल मिलेगी। अप्रैल 2025 में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के बाद मई में साइकिल का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। मार्च 2025 में 7वीं की परीक्षा हो जाएगी। इसी महीने रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे और रिजल्ट आने के बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से कक्षाएं शुरू हो जाएगी। सरकार मई 2025 में साइकिल का वितरण शुरू कर देना चाहती है। साइकिल वितरण समय पर हो जाए, इसके लिए फरवरी मार्च में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अगर एक बार फिर टेंडर नहीं हो पाता है तो स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट्स में पैसे भेज दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी स्टूडेंट्स को कल्याण विभाग की ओर से साइकिल खरीदने के लिए 4500 रुपये मिलेंगे। वहीं सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स को शिक्षा विभाग की ओर से साइकिल खरीदने के लिए 3500 रुपये दिए जाएंगे। पिछले 3 साल से यही व्यवस्था चल रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। बताया गया है कि 7वीं में 5,20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सभी इस बार परीक्षा देंगे और करीब 5 लाख बच्चों के 8वीं में दाखिला लेने की उम्मीद है। 8वीं में एडमिशन लेने वाले 5 लाख बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सरकार की ओर से साइकिल दी जाएगी ताकि उन्हें स्कूल आने जाने में दिक्कत न हो। ऐतिहासिक होगा इस बार का बजट, स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत करेंगे मंत्री इरफान ने की ये घोषणाएं। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया। बैठक में विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक अब्बू इमरान समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक और प्रभावी तरीके से सुधारना था। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड का आगामी बजट राज्य की जनता को समर्पित होगा। इस बजट में आम जनता, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने बहुत सहा है, अब उन्हें उनके अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी सांसदों एवं विधायकों से आग्रह किया है कि वे अपने क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों पर आधारित सुझाव दें ताकि बजट को जनहितकारी और प्रभावी बनाया जा सके। जेएसएससी सीजीएल केस लाठीचार्ज मामले को लेकर देवेंद्र नाथ महतो मिले राज्यपाल से, सौंपा घटनाक्रम का सबूत।
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के विरोध के दौरान युवा नेता देवेंद्र नाथ महतो पर लाठीचार्ज को लेकर सोमवार को 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। इसमें खुद देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने साक्ष्य में पेन ड्राइव में 2 वीडियो फुटेज राज्यपाल को सौंपे हैं। इनमें एक में लाठीचार्ज और दूसरे में नामकुम एएसआई संतोष कुमार को दिखाया गया है, जो इशारे से छात्रों को भड़का रहे हैं। साथ ही फोटोग्राफ, पेपर कटिंग का प्रिंट आउट सौंपा गया। राज्यपाल ने निष्पक्ष जांच कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये जानकारी छात्र आंदोलनकारी चंदन कुमार रजक ने दी। इस अवसर पर देवेंद्र नाथ महतो ने जेपीएससी अध्यक्ष पद जल्द नियुक्ति करने और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने में पहल करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में देवेंद्र नाथ महतो, छात्र चंदन कुमार रजक, राजीव कुमार, लक्की, रामू राज, शिक्षिका बबीता कुमारी थी। जमशेदपुर में स्टूडियो मालिक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 2 बदमाशों ने चलाई गोली, स्टूडियो में घुसकर की वारदात। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में सोमवार को एक स्टूडियो मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुख्य बाजार स्थित कल्पना स्टूडियो के मालिक दिलीप गौराई जब सुबह अपनी दुकान खोलने पहुंचे, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब दिलीप रोजाना की तरह स्टूडियो खोलने पहुंचे थे। बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने स्टूडियो में घुसकर नजदीक से उसे गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल दिलीप को टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही चांडिल थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक हत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। छात्राओं की शर्ट उतरवाने का मामला, जांच टीम पहुंची स्कूल, मेन गेट पर एबीवीपी का प्रदर्शन, प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग। झारखंड के डिगवाड़ी स्थित कार्मेल स्कूल में 10वीं की छात्राओं की शर्ट उतरवाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को घटना की जांच के लिए 2 अलग-अलग टीमें स्कूल पहुंची। एसडीएम राजेश कुमार और जिला शिक्षा पदाधिकारी नीसू कुमारी के नेतृत्व में पहली टीम ने जांच शुरू की। साथ ही झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, झालसा और बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी की टीम भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई। बच्चों के पेरेंट्स भी स्कूल में मौजूद थे। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ता स्कूल के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। वह स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। रांची डीसी ने कहा, 10 डिसमिल तक की जमीन का कैंप लगाकर होगा म्यूटेशन। आगामी दिनों में रांची जिला में दाखिल खारिज से संबंधित मामलों का शिविर लगाकर निष्पादन किया जाएगा। उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में सोमवार को जिला के सभी अंचल अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भजंत्री ने अपर समाहर्ता रांची राम नारायण सिंह को जिला के सभी अंचलों में 10 जनवरी 2025 तक 10 डिसमिल तक के दाखिल खारिज के लंबित मामलों की सूची तैयार करने को कहा है। उन्होंने बिना आपत्ति 30 दिन एवं 90 दिनों तक आपत्ति के साथ 10 डिसमिल तक के म्यूटेशन से संबंधित मामलों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा है कि सूची उपलब्ध होने के पश्चात सभी अंचल कार्यालय में कैंप लगाकर लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट के नाम पर निकाय चुनाव को नहीं कर सकते स्थगित, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए ये निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार ने बताया है कि वह ट्रिपल टेस्ट करके चुनाव कराने की तैयारी में है, लेकिन इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बगैर ट्रिपल टेस्ट के चुनाव हो। कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता। यदि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव नहीं कराती है तो यह कोर्ट की अवमानना होगी। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने जानकारी दी है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने अभी तक नया वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं कराया है, जिस कारण चुनाव कराने में देरी हो सकती है। इधर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट से जल्द चुनाव कराने की अपील की। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी। बता दें कि प्रार्थी रोशनी खलगो की ओर से नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय के सामने गोलीबारी की घटना की जांच शुरू, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। विधायक ने उठाए सवाल। धनबाद के झरिया के कतरास मोड़ स्थित विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय में फायरिंग मामले में जांच शुरू हो गई है। शनिवार को विधायक के कार्यालय के स्टाफ रूम में गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसके बाद घटना की जांच के लिए पुलिस की फॉरेंसिक टीम सोमवार को मौके पर पहुंची। 6 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ने गोलीबारी की घटना की जांच की। वह विधायक रागिनी सिंह ने इस जांच पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा है कि इस सरकार में सिर्फ जांच की जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। विधायक ने करीब 15 सालों से फरार शशि सिंह और पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवरों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह करीब 7 बजे झरिया के कतरास मोड़ स्थित रागिनी सिंह के कार्यालय के सामने स्टाफ रूम में गोलीबारी की घटना हुई थी। इसके साथ ही दो युवक विधायक के कार्यालय में भी घुस गए थे। मामले को लेकर विधायक रागिनी सिंह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विधायक रागिनी सिंह ने कहा था कि कार्यालय में घुसने वाले दोनों युवकों के नाम शशि सिंह और नवीन सिंह हैं। मंत्री चमरा लिंडा ने स्कूल का किया औचक निरीक्षण। एमडीएम में गड़बड़ी पर सप्लायर्स को किया ब्लैक लिस्टेड, प्रिंसिपल को 100 कोच। मंत्री चमरा लिंडा ने सोमवार को रांची के कमड़े स्थित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने पाया है कि मिड डे मील में तय मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है। इससे लिंडा काफी नाराज हुए और मौके पर ही कल्याण आयुक्त को फोन कर खाद्य सामग्री देने वाली आदर्श इंटरप्राइजेज को तत्काल ब्लैक लिस्ट करने का आदेश दिया। साथ ही प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सड़क पर बिखरा सरसों तेल, जमा करने लगे लोग। टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटा तेल लोडेड ट्रक, पुलिस पहुंची तो लोग हटे। जामताड़ा में सोमवार को सरसों तेल लोडेड ट्रक पलट गया। इसके बाद मौके पर ग्रामीण जुट गए और सड़क पर बहते तेल को डिब्बे में इकट्ठा करने लगे। घटना नाला थाना क्षेत्र के घोलजोड़ के पास हुआ। इधर पुलिस ने तुरंत ट्रक और बिखरे तेल के कार्टून को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। ट्रक पूर्णिया से भागलपुर जा रहा था। इसी दौरान टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित होकर दाहिनी तरफ पलट गया। इससे तेल के डिब्बे सड़क पर बिखर गए। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बहते तेल को डिब्बे में इकट्ठा करने लगे। इसी बीच पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। बाबूलाल मरांडी का सरकार पर निशाना, कहा सक्षम महिलाओं को 2500 रुपये और विधवाओं को केवल 1000 रुपये। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। इसमें बाबूलाल ने लिखा है कि सक्षम महिलाओं को 2500 रुपये और विधवाओं को केवल 1000 रुपये। हेमंत सरकार किस तर्क से यह अन्यायपूर्ण अंतर पैदा कर रही है? सरकार को सबसे कमजोर वर्ग, असहाय विधवा महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात करने के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। महाकुंभ मेला जाने वाले श्रद्धालुओं और संत महात्माओं को सुरक्षा देगी झारखंड पुलिस। महाकुंभ मेले में झारखंड की ओर से जाने वाले श्रद्धालुओं, संत महात्माओं को झारखंड पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगी। सड़क और रेल मार्ग से जाने वाले श्रद्धालुओं को झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर विशेष रूप से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। सीमा क्षेत्र में श्रद्धालुओं को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने की भी तैयारी कर ली गई है। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में गढ़वा एसपी को जरूरी निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही अन्य जिलों के एसपी को भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी के अनुरोध पर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने यह कदम उठाया है। यूपी के डीजीपी ने झारखंड पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि महाकुंभ मेला का मुख्य आयोजन और स्नान 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसके बाद 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी मुख्य तिथियां हैं। इस दौरान श्रद्धालु संत महात्मा के आवागमन के मूल स्थान और रेल व सड़क मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। साहिबगंज में ग्राम प्रधान को गोली मार किया घायल। जमीन विवाद में मॉर्निंग वॉक से लौटते वक्त मारी गोली। भागलपुर रेफर। साहिबगंज के मिर्जा चौकी महादेव वरन के ग्राम प्रधान को सोमवार को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने तत्काल उन्हें सदर अस्पताल साहिबगंज में भर्ती कराया, जहां से उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया गया है। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। जख्मी ग्राम प्रधान होली कोड़ा ने बताया है कि वो सुबह सुबह महादेव वरन 4 नंबर की तरफ मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। वापस अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान झाड़ी से निकलकर बाबूपुर के एक व्यक्ति ने मुझे गोली मार दी। होली कोड़ा ने सदर अस्पताल में अपने बयान में बताया है कि मिर्जा चौकी बाजार में एक जमीन है जिसको हड़पने के लिए आरोपी व्यक्ति उस पर दबाव बना रहा था। होली कोड़ा रैयत के पक्ष में है, इसी कारण से उस व्यक्ति ने उसे गोली मार दी है। दुमका में हादसा, गर्म पानी के टब में डूबने से बच्ची की मौत तो अलाव तापने के क्रम में झुलसी महिला ने तोड़ा दम। दुमका जिले में 2 अलग अलग दुर्घटना में झुलसने से 2 की मौत हो गई। पहली घटना में गर्म पानी के टब में डूबने से 2.5 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। दूसरी ओर एक वृद्ध महिला अलाव तापने के क्रम में आग की चपेट में आ गई और इलाज के क्रम में उन्होंने दम तोड़ दिया। पहली घटना सोहराई पर्व जिला के काठीकुंड प्रखंड में नाना के घर आई 2.5 साल की तनिसाला मुर्मू रविवार को गर्म पानी से भरे टब में गिर गई थी, जिसमें वह बुरी तरह से झुलस गई। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां
सोमवार को इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुरोध पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया। इधर दूसरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शब्बलपुर गांव में रविवार की शाम ठंड से बचने के लिए एक महिला अलाव तापने के क्रम में झुलस गई। 64 साल की वृद्ध महिला चांदमुनी टुड्डू की मौत इलाज के क्रम में हो गई। दरअसल ठंड से बचाव के लिए घर वालों ने अलाव जलाया था। अंधेरा होने के बाद परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर चले गए और वृद्ध महिला आग तापती रही। इसी क्रम में किसी तरह से उनकी साड़ी में आग लग गई। उसके शोर मचाने पर घर वालों ने दौड़कर आग बुझाई। उसके बाद बुरी तरह से झुलसी महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। रांची से गायब 2 बहनों की खोज के लिए आईजी अखिलेश झा के निर्देश पर एसआईटी का गठन। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से गायब हुई 2 सगी बहनों की तलाश में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में कुछ अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। रांची के आईजी अखिलेश झा के नेतृत्व में इस मामले की गंभीरता को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों बहनों की खोजबीन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। गौरतलब है कि 11 जनवरी की दोपहर 1 बजे से रांची के हिंदपीढ़ी की रहने वाली 2 सगी बहनें लापता हैं। परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत में अपहरण का मामला दर्ज कराया है। बता दें कि दोनों बहनों की तलाश में पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसमें कोतवाली डीएसपी, सिटी एसपी और शहर के 8 थाना प्रभारी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस की टेक्निकल सेल भी सक्रिय रूप से काम कर रही है। सभी टीमें मिलकर युवतियों की खोजबीन में जुटी हुई हैं और जल्द ही उन्हें खोज निकालेगी। पुलिस की टीम ने इस मामले में कई राज्यों में छापेमारी भी की है और लगातार सुरागों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। छर्री लदे ट्रैक्टर ने 4 साल के मासूम को रौंदा। गाड़ी घटनास्थल पर छोड़ भागा ड्राइवर। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया रोड जाम। झारखंड के गोड्डा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मेहरमा थाना क्षेत्र के फिरोजपुर भगैया मुख्य मार्ग पर कमरडोई के पास छर्री लदे ट्रैक्टर ने बच्ची को रौंद दिया। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम हटवाया। मृतक की पहचान कुमारडोई निवासी चंद्रदीप मंडल के पुत्र अर्नव कुमार के रूप में हुई है। घटना के समय भगैया से फिरोजपुर की ओर जा रही छर्री लदा ट्रैक्टर तेज रफ्तार में था। हादसे के बाद चालक मौके पर ट्रैक्टर छोड़ फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मेहरमा, बलबड्डा और कुमार गंगटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और परिवार में 2 भाई और 1 बहन हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर छर्री लदे ट्रैक्टर रोजाना तेज रफ्तार में चलते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसे वाहनों पर रोक लगाने की मांग की है। सुरमाओं ने बंगाल टाइगर्स को दी 4-1 से मात। सलीमा टेटे को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में चल रही विमेंस HIL के दूसरे दिन सुरमा हॉकी क्लब और बंगाल टाइगर्स के बीच मैच खेला गया। दूसरे दिन मैच में जहां सुरमाओं ने बंगाल टाइगर्स को 4-1 से मात दी, वहीं दर्शकों ने अपने उत्साह से ठंड को पटकनी देकर अपनी टीम का हौसला बढ़ाते रहे। बता दें कि दूसरे दिन भी मैच देखने करीब 5000 से अधिक दर्शक पहुंचे थे। दर्शकों ने JSW सुरमा हॉकी क्लब और बंगाल टाइगर्स के खिलाड़ियों का खूब हौसला बढ़ाया। गिरते पारा के बीच दर्शकों का जोश चरम पर जा रहा था। जैसे जैसे मैच का रोमांच बढ़ता जा रहा था, दर्शकों के जोश और शोर आसमान छू रहा था। दूसरे दिन खेले गए मैच में JSW सुरमा हॉकी क्लब पिछड़ने के बाद मैच को एक तरफा करते हुए रोमांचक के साथ साथ दर्शकों का दिल अपने जौहर से जीत लिया। हजारीबाग के तत्कालीन SDO पर कार्रवाई नहीं होने पर महाधरना। पत्नी को जिंदा जलाकर मारने का है आरोप। हजारीबाग जिले के तत्कालीन सदर SDO अशोक कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के विरोध में उनके ससुराल वालों ने समाधि परिसर के सामने 1 दिवसीय महाधरना दिया। सदर SDO अशोक कुमार पर अपनी पत्नी अनीता कुमारी को जलाकर मार डालने का आरोप है। 15 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इससे आहत मृतक अनीता कुमारी के परिजन और हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। स्थानीय लोगों ने सोमवार को हजारीबाग समाधि परिसर के सामने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। मृतक अनीता कुमारी के भाई राजू कुमार गुप्ता ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि तत्कालीन SDO अशोक कुमार के प्रभाव के कारण आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और न ही कोई कार्रवाई हो रही है। बोकारो में कोयला चोरी के खिलाफ CCL की सुरक्षा टीम का छापा। तस्करों ने किया पथराव। CCL कथारा क्षेत्र के जारंगटी, कांटाघर व
जारंगडी खुली खदान से हो रही कोयला चोरी रोकने को लेकर सीसीएल सुरक्षा विभाग व गश्ती दल ने सोमवार को अहल सुबह छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान तस्करों ने गश्ती दल पर पथराव कर दिया। सीसीएल कथारा क्षेत्र सुरक्षा विभाग के अनुसार जीएम के निर्देश पर क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में गश्ती दल ने तस्करों के अड्डों पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में चोरी का कोयला जब्त किया गया। तभी तस्करों ने टीम पर ही हमला बोल दिया और पथराव शुरू कर दिया। वही स्वांग, कोलेरी व कथारा वास्त्री में गश्ती दल को देख कोयला चोर भाग खड़े हुए। छापेमारी में टीम ने 10 बाइक व 12 साइकिल पर लोड चोरी का कोयला जब्त किया। टीम ने बाइक व साइकिलों को क्षतिग्रस्त कर दिया। सीसीएल जारंगडी कोलियारी के सुरक्षा प्रभारी सुरेश राव ने बताया कि अंधेरे का फायदा उठाकर कोयला चोर वाहन व कोयला छोड़कर भाग निकले। सीपीआई माले ने की हेमंत सरकार से मांग, झारखंड में जल्द लागू हो पेशा कानून। भाकपा माले झारखंड राज्य कमेटी ने राज्य में पेशा नियमावली को यथाशीघ्र लागू करने की मांग की है। इंडिया ब्लॉक में शामिल सीपीआई माले के झारखंड राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा है कि आदिवासी समुदायों की पारंपरिक और संविधान द्वारा संरक्षित अधिकारों को पेशा नियमावली के माध्यम से और अधिक सशक्त करने की जरूरत है। भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा है कि पार्टी का मानना है कि पेशा कानून को राज्य में लागू करने में हुई देरी को देखते हुए ग्राम सभाओं को उनकी अधीनस्थ भूमि के संबंध में 15 नवंबर 2000 के बाद हुए सौदों, अधिग्रहण और एमओयू के पुनर्मूल्यांकन का अधिकार मिलना चाहिए। पेशा कानून को लेकर भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने यह भी कहा है कि लैंड बैंक की नीति में बदलाव किए बिना और सामुदायिक भूमि का अधिकार समुदायों को लौटाए बिना पेशा कानून को लागू करना अधूरा ही रहेगा। रांची में लोहड़ी की धूम, पंजाबी हिंदू बिरादरी के कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक सीपी सिंह। मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले मनाया जाने वाला पर्व लोहड़ी एक बार फिर सोमवार को पारंपरिक रूप से मनाया गया। पंजाबी हिंदू बिरादरी के बैनर तले राजधानी रांची में आयोजित इस पर्व में बीजेपी विधायक सीपी सिंह सहित कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर लाला लाजपत राय के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया। लोहड़ी फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो समृद्धि, खुशी और जीवन के नवीनीकरण का प्रतीक के रूप में माना जाता है। इस मौके पर पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा देर शाम अलाव जलाकर अग्निदेव की पूजा की गई। पंजाबी हिंदू बिरादरी से जुड़े लोगों ने अलाव में तिल, गुड़, मकई और मूंगफली जैसी चीज़ों का अर्घ देकर लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखने की सराहना करते हुए लोहड़ी की बधाई दी। जेएमएम नेता की गिरफ्तारी के लिए आशा कोठी में धनबाद पुलिस का छापा, मौके से 300 टन अवैध कोयला जब्त। धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के आशा कोठी में धनबाद पुलिस ने अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है। जब्त कोयला और अवैध अड्डा जेएमएम नेता कारू यादव का बताया जाता है। मौके पर भारी मात्रा में डंप अवैध कोयला पाया गया है। पुलिस ने जेएमएम नेता की आशा कोठी स्थित जमीन की मापी के लिए सरकारी अमीन को बुलाया है। बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में झड़प और बागमारा एसडीपीओ पर हमले के बाद पुलिस जेएमएम नेता कारू यादव की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है। पुलिस आशा कोठी और खरकरी में सर्च अभियान चला रही है। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस अवैध कोयला के धंधे में कारू यादव के वर्चस्व को पूरी तरह से ध्वस्त करने में जुट गई है। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी स्वयं मधुबन थाना में काम कर कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्य में खोले जाएंगे और 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, रामदास सोरेन। मंत्री रामदास सोरेन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा निबंधन विभाग झारखंड ने सोमवार को रामगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रामगढ़ विधायक ममता देवी, रामगढ़ डीसी चंदन कुमार व अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की उपस्थिति में रामगढ़ जिला अंतर्गत दुलमी प्रखंड के दुलमी पंचायत में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय चामरोम का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने सभी छात्राओं को झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के शुभारंभ की शुभकामनाएं दी। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शिक्षा विभाग का यह प्रयास है कि शिक्षा संबंधित सभी तरह की सुविधा राज्य के बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। इस दिशा में शिक्षा विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। वर्तमान में राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है और बहुत जल्द ही राज्य में 80 और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। मंत्री ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से न केवल अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं बल्कि देश व समाज के विकास में भी अपना योगदान दे सकते हैं। पीएम मोदी और बाबूलाल मरांडी ने महाकुंभ के आगाज पर दी शुभकामनाएं।
पौष पूर्णिमा यानी सोमवार से प्रयागराज की पावन भूमि पर दिव्य महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। सोमवार को पवित्र स्नान का पहला दिन रहा। इस धार्मिक मेले के आगाज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी है। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ ही आज से प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े इस दिव्य अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का यह विराट उत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही कामना है। पाकुड़ में मछली कारोबारी की हत्या, सिर पर मिले गहरे जख्म के निशान, रविवार शाम शही था लापता। झारखंड के पाकुड़ जिले में एक मछली व्यापारी की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। हिरनपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर करनडांगा स्थित एक पोखर के पास से सोमवार को 30 वर्षीय असराफुल अंसारी तबारक मोमिन का शव बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार कुछ ग्रामीणों ने सबसे पहले शव को देखा और इसकी सूचना थाने को दी। हिरनपुर थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह ने बताया कि मौके से खून का नमूना लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। मृतक के भाई सरफुल अंसारी ने बताया है कि असराफुल रविवार की शाम को घर से निकला था और उसके बाद से ही लापता था। सोमवार सुबह उन्हें शव मिलने की सूचना मिली। दोनों भाई पहले हैदराबाद की एक बेकरी में काम करते थे। कुछ साल पहले असराफुल गांव लौट आया और मछली का व्यवसाय करने लगा था। डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, बच्ची की मौत, हादसे में पिता भाई घायल, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। झारखंड के अमड़ापाड़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घटना छोटा पहाड़पुर गांव के पास कोयला पथ पर हुई, जहां एक कोयला लदे डंपर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। आलूबेड़ा निवासी रायसीन सोरेन अपनी 13 वर्षीय बेटी रिया और 5 वर्षीय बेटे रितेश के साथ अमड़ापाड़ा बाजार से खरीदारी करके लौट रहे थे। इसी दौरान डंपर ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में रायसीन और रिया सड़क पर गिर गए, जिसमें डंपर का पहिया रिया के दाहिने हाथ पर चढ़ गया। घायल रिया को तत्काल समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम समाप्त करवाया। पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को जब्त कर लिया है। मामले की जांच जारी है। राज्य में 15 जनवरी के बाद कई आईपीएस का होगा ट्रांसफर। झारखंड में 15 जनवरी के बाद कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला होने की संभावना है। इनमें कई जिलों के एसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी शामिल होंगे। राज्य सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठा रही है। जानकारी के अनुसार जिन अधिकारियों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, उन्हें बदला जा सकता है। इस समय अधिकारियों के काम की समीक्षा की जा रही है। अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेज और सख्त अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। सरकार अपराध पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। झारखंड के 24 जिलों में पुलिस को अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कानून व्यवस्था, वीआईपी ड्यूटी और ट्रैफिक संभालने जैसी जिम्मेदारियां होती है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्रमोटी आईपीएस अधिकारियों पर भरोसा जताया है। फिलहाल 24 में से 12 जिलों में प्रमोटी आईपीएस एसपी के तौर पर कार्यरत हैं। नक्सली गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। मुखिया पति को धमकी देकर लेबी मांगने वाले आरोपी बिहार झारखंड से पकड़े गए। गिरिडीह पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी भेलवा घाटी प्रखंड के गुनियाथर पंचायत के मुखिया पति सफदर अली और अहमद को धमकी देकर लेबी की मांग कर रहे थे। गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि 12 दिसंबर को मुखिया पति के घर पर नक्सली पर्चा छोड़ गया था और अगले दिन फोन पर लेबी की मांग की गई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस की टीम ने झारखंड और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर बिहार के बटिया थाना क्षेत्र से अनवर अंसारी और बुद्धन मुर्मू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने धमकी देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी जब्त किया है। एसपी ने बताया कि दोनों आरोपी बिहार के कुख्यात नक्सली सिद्धू कोड़ा के दस्ते के सदस्य हैं। इनके खिलाफ चरका पत्थर थाने में पहले से कई मामले दर्ज हैं और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी इन पर केस दर्ज है। दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं। रेलवे ने झारखंड और बंगाल के 9 सांसदों के साथ की बैठक। 319 करोड़ की लागत से टाटानगर स्टेशन के विकास की दी जानकारी। दक्षिण पूर्व रेलवे के रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने सोमवार को जमशेदपुर में झारखंड और बंगाल के 9 सांसदों के साथ बैठक कर यात्री सुविधाओं पर चर्चा की। इस बीच रेल जीएम ने साफ कहा है कि रेलवे की ओर से यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का काम रेलवे स्टेशनों पर किया जा रहा है। बैठक में रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम भी मौजूद थे।
तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।